जय भीम, नमो बुद्ध साथियों। सद्धम्म सुबह सवेरे इस श्रृंखला में आज आपके समक्ष जो पिछला वीडियो बनाया था, जिसमें कि तथागत को गृहस्थ माने का अंतिम प्रयास के तौर पर राजपुरोहित बुद्ध से मिलता है और उनको गृहस्थ बनने के लिए अपने प्रयास करता है। उनको राजा शुद्धोधन के साथ जो उनका संबंध है पिता का, उसका हवाला देता है, माता उनका हवाला देता है, पत्नी का हवाला देता है, नाना प्रकार के संबंधों और कर्तव्यों की बात करता है। और जो प्रश्न उसने उठाए थे पिछले वीडियो में, अब जो ये वीडियो है, इस वीडियो में बुद्ध उनका उत्तर देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बुद्ध का उत्तर, पाठ नंबर 5। मेरे प्रति राजा का जो वात्सल्य भाव है उससे मैं भली भांति परिचित हूँ, विशेष रूप से वह जो उन्होंने मेरे प्रति दर्शाया है। लेकिन यह सब जानते हुए भी संसार में व्याप्त रोग और दुख से चिंतित होकर मैं अपने संबंधियों का त्याग करने के लिए विवश हूँ। यदि संसार में प्रियजनों से यह वियोग ना होता तो कौन है जो अपने प्रियजनों के साथ रहने की इच्छा नहीं रखता। लेकिन एक बार ऐसा होने के बाद भी यह वियोग फिर दोबारा होकर रहेगा। इसीलिए इतना प्रिय होने पर भी मैं अपने पिता को छोड़कर जा रहा हूँ। लेकिन मैं इसे ठीक नहीं समझता कि तुम यह सोचो कि मैं ही राजा के दुख का कारण हूँ, जबकि अपने इस स्वप्नवत समागम में भी वह भावी वियोग की चिंता से पीड़ित हैं। विभिन्न परिणामों के नाना रूपों को देखकर इसलिए इस विषय में तुम्हारा मत निश्चित होना चाहिए। ना कोई पुत्र और ना ही कोई संबंधी दुख का कारण है। यह दुख एक साथ अविद्या के कारण ही होता है। जैसे सड़क पर चलते यात्री बिछड़कर अपनी अपनी मंजिल की ओर चले जाते हैं, ठीक वैसे ही सभी प्राणियों के लिए समय आने पर बिछुड़ना पड़ता है। यह निश्चित है। तब एक बुद्धिमान आदमी किसी भी स्वजन से बिछुड़ने पर क्यों दुखी हो, भले ही वह उस स्वजन से प्यार करता हो। माँ के गर्भ से जन्म लेने के क्षण से ही मृत्यु का अनुबंध स्वाभाविक है। तो आपने अपने पुत्र के स्नेह में मेरे वनगमन को असमय क्यों कहा? किसी सांसारिक वस्तु को प्राप्त करने के लिए समय गलत हो सकता है। समय कभी अलग न होने वाली चीज की तरह सभी के साथ संबद्ध है। समय संसार को नाना प्रकार के परिवर्तनों में से गुजारता है। जो समय सुख के लिए उपयुक्त है वही वास्तव में प्रशंसा के योग्य है। यह श्रेष्ठ विचार है कि एक राजा मुझे राज्य देने के इच्छुक हों और यह एक पिता के उपयुक्त भी है। लेकिन मेरे लिए यह स्वीकार कर लेना ऐसे ही होगा जैसे कोई रोगी स्वाद के लोभ में प्रतिकूल भोजन ग्रहण कर ले। किसी भी बुद्धिमान के लिए राज्याधिकार कैसे उचित हो सकता है, जिसमें स्वप्न लोक है, जिसमें चिंता है, मोह है और क्लांति है, और जहाँ दूसरों की दासता के माध्यम से सभी मानवीय अधिकारों का उल्लंघन है। यह सोने का महल मुझे ऐसे लगता है जैसे इसमें आग लगी है। अच्छे से अच्छे भोजन विष मिले लगते हैं और कमल के फूलों की शांत सैया पर लगता है मगरमच्छ लौट रहे हों। तो साथियों, इस पाठ के माध्यम से बुद्ध का उत्तर आता है और बुद्ध वह कहते हैं जो स्वाभाविक है, जो नेचुरल है। किसी भी क्षण किसी भी व्यक्ति की मृत्यु स्वाभाविक है, संभव है। जन्म और मृत्यु दोनों का कोई समय निश्चित नहीं है। यदि जिस प्रकार से राजपुरोहित ने बुद्ध को नाना प्रकार के संबंधों का बंधन दर्शाया, उनको कर्तव्यों का बोध कराने का प्रयास किया, यदि उन सब को मान भी लिया जाए कि हाँ राजा शुद्धोधन मेरे पिता हैं, कि हाँ महाप्रजापति गौतमी मेरी माता हैं, मेरी मौसी हैं, उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, उन्होंने मुझसे बहुत लाड़ प्यार और दुलार किया है, वे मेरे बगैर जीवित नहीं रह पाएंगी।
मेरी प्रिय पत्नी यशोधरा, जिसने मेरे लिए अपने लिए जीना भी छोड़ दिया है। इस तरह की बातों से, इस तरह के कर्तव्य बोध से, संबंधों से यदि एक व्यक्ति को हम सोच भी लें कि वह बंधा हुआ है, तत्क्षण उसकी मृत्यु हो जाए, तब क्या होगा? तब उन संबंधों का क्या होगा? तब उन कर्तव्यों का क्या होगा? तब उस लाड़ प्यार दुलार का क्या होगा? तब क्या होगा? क्या ये सगे संबंधी जो किसी व्यक्ति को उन संबंधों की डोर में, बंधनों में, प्यार दुलार के बंधन में बांधना चाहते हैं, क्या वो उस मृत्यु से उसको रोक सकते हैं? क्या उस वियोग से वह उसे बचा सकते हैं? तो साथियों, बड़ी सीधी सी बात है कि व्यक्ति जीवन भर इन संबंधों के चक्कर में, इन संबंधों की उलझन में फंसा रहता है और कभी भी इनसे मुक्त नहीं होता। और ये संबंध इस प्रकार हैं कि इसमें इतनी तृष्णा है, और इस तृष्णा को बताते हुए बुद्ध ने धम्मपद में कहा है कि यंग ऐसा सहती जम्मिंग तणहा लोके विसतिका शोका तस पवढ़ंती अविवड्ढंग वै विरणंग। यानी कि जो तणहा है, तृष्णा है, वह विषरूपी है, और यह विषरूपी तृष्णा व्यक्ति को अपने आप में इस तरह से लपेट लेती है, और व्यक्ति इस तृष्णा के मोह में फंसकर उसके जो शोक हैं वो इस तरह से बढ़ते हैं। जब कोई व्यक्ति इस तृष्णा के भंवरजाल में फंस जाता है तो जो उसके शोक हैं यानी दुख हैं वो इस तरह से बढ़ते हैं जैसे कि जो वर्षा काल में जैसे घास बढ़ती है, बढ़ती चली आती है। आपने देखा होगा, उसी को विरन कहा गया है। उस विरन की तरह, उस घास की तरह एक व्यक्ति के शोक बढ़ते हैं। लेकिन कोई नहीं है इस संसार में जो इस तृष्णा को जान सके, समझ सके। बुद्ध ने जब यह कहा, अनेक जाति संसारं संधा विसंग अनिविसंग गह कारकं गवे संतो दुखा जाति पुनः पुनंग गह कारक दिठोसी पुनः गेहंग ने कहासी सब बातें फासुका भग्गा गह कूटंग विसंखितंग विसंखार गतंग चित्तंग तड़हानंग खय मत जगा। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सबसे पहले तो यह देख लिया कि ये जो दुख हो रहा है इस जीवन में या किसी भी प्राणी को दुख का कारण ये शरीर है। 5 स्कंधों से निर्मित ये शरीर है, ये घर है, दुखों का घर है। और ये जो दुखों का घर है इसको बनाने वाला कौन है? गह कारक दिठोसी पुनः गेहंग ने कहासी, कि हे ग्रह कारक, तुझे देख लिया गया है, अब तू पुनः घर नहीं बना सकेगा। जो व्यक्ति यह देख लेता है कि ये दुख रूपी घर को कौन बना रहा है, और उसको देख लेने के बाद भी, उसको जान लेने के बाद भी पुनः उसे घर बनाने दे, तो उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? उसे तो मूर्ख ही कहेंगे ना। ये संसार मूर्ख प्राणियों से भरा पड़ा है। एक व्यक्ति जिसे चोरी करने की आदत है, जो ये जानता है कि चोरी करने से उसके जीवन में दुष्परिणाम आ रहे हैं। एक व्यक्ति जिसे शराब पीने की आदत है, नशा करने की आदत है, उसे पता है कि उसके जीवन में उस नशा करने से दुष्परिणाम आ रहे हैं। एक जुआरी व्यक्ति जुआ खेलता है, उसे पता है कि उसके जीवन में इस प्रकार के कार्यों से दुष्परिणाम आ रहे हैं, लेकिन फिर भी वह उसे करे जा रहा है। तो बुद्ध जो यह जान गए हैं, समझ गए हैं, तो वो कैसे उस तृष्णा को दोबारा से घर बना ले देने। इसीलिए जो बुद्ध का उत्तर है वह स्वाभाविक है। उनके ऊपर किसी भी कर्तव्य का कोई बंधन नहीं है, कोई भी संबंध स्थायी नहीं है। इसीलिए सभी प्रकार के संबंधों को अस्थायी मानते हुए, और किसी के हाथ में कोई संबंध स्थायी तौर पर है ही नहीं, इसीलिए बुद्ध राजपुरोहित को यह उत्तर देते हैं। इसके बाद राजपुरोहित फिर से अपने तर्क प्रस्तुत करेगा, उसको हम अगले पाठ में देखेंगे। और आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कृपया करके इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, और कमेंट करके अवश्य बताएं कि इसमें आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा,
और किस चीज़ की आवश्यकता है। जय भीम, नमो बुद्धाय।